ले जी, हम पहुंच गए हैं नौकोट के किले पर, जिसको थर का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये तकरीबन 235 साल पुराना किला है, जिसकी बनावट काबिल दीद है। हैदराबाद से मीरपुर खास से चले हम आगे, तो अभी तक हम जो पहुँचे हैं वो नौकोट पर पहुँचे और ये नौकोट का किला आपको नज़र आ रहा है। हम बहुत दूर से नज़र आया था, तो इरादा तो हमारा नगर पालिका जाने का है, लेकिन रास्ते में इतना अट्रैक्टिव किला नज़र आया तो हमने सोचा कि इसको भी देखा जाए, इसको भी कवर करें। तो अभी जस्ट हम बस पहुँचे हैं यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं कि किला किस तरह का है। मैंने नहीं देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो देखते हैं इसको। और वैसे भी हिस्ट्रिकल चीज़ों का तो मुझे वैसे ही बहुत शौक है, तो इसको छोड़कर जाने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमें जो किले की एंट्रेंस देखने को मिलती है वो बहुत पुरकशिश और अट्रैक्टिव है। जैसे ही हम अंदर दाखिल होने लगते हैं तो भूल भुलैयों की तरह रास्ते हैं और इसकी बनावट बड़ी शाही अंदाज की अक्कासी करती है। और उसके बाद आता है एक बड़ा सा सहन, और सहन के साथ ही हमें देखने को मिलता है एक देव कामत दरवाज़ा। और उस दरवाज़े से इंटर होने के लिए आपको एंट्री फ़ीस देना पड़ेगी, जो कि 50 रुपये है। और यहाँ पर फ़ीस लेने के लिए कोई ऑफिशियल स्टाफ मौजूद नहीं है। यहाँ के कुछ मकामी बच्चे हैं जो कि फ़ीस वसूल करते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो अंदर इंटर होना है। हमने भी 50 रुपये इनको अदा किए और अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही हमारी नज़र पड़ी छोटे छोटे दरवाज़े टाइप के बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ कमरे वगैरह हैं। हमने सोचा चलो अंदर जाकर देखते हैं, तो चलो देखते हैं क्या है अंदर। तो हो, इधर तो अंधेरा बहुत हो रहा है। इसका हम ये, अच्छा ये देखेंगे, अंदर आ गए हम। ये पता नहीं पत्थर की क्या चीज़ें बनाई हुई हैं ये इन्होंने, बिल्कुल अंदर राहदारी सी बनी हुई है। अच्छा, हम ये देखें, ये हम यहाँ से एंटर हुए थे और ये जैसे किले होते हैं उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। छोटा सा ही किला है ये, और ये तोपें लगी हुई हैं इधर, लेकिन ये आर्टिफिशियल तोप हैं, तो ये रियल तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बादशाहों का जो किला हुआ करता था, ये हम किले के अंदर से होकर मेन एंट्रेंस से हम यहाँ पर आ गए। खुला सहन है, बहुत बड़ा सहन तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ी खुली जगह है ये। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पर भी उसी तरह की का है जैसे अभी हम अंदर गए थे, तो पूरी एक राहदारी बनी हुई थी। ये एक कमरा है जिसके ऊपर हवादान भी बना हुआ है, और ये इसकी यूँ समझ लें कि 20 फीट 25 फीट के करीब तकरीबन इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है ये, ठीक है। ये ऊपर सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर क्या है वो भी अभी चल के देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या क्या है। ये तो उसी तरह के कमरे बने हुए हैं। ये कमरा वो देखा था हमने, एक कमरा ये बना हुआ है, ये भी छोटा सा कमरा है। मालूम नहीं है किस पर्पज़ के लिए बने हुए होंगे, लेकिन ये प्रॉपर रूम है, कमरे हैं ये देखें, एक कमरा ये है। इसकी छत टूट गई है, बहुत खस्ता हाल है। पता नहीं कितना पुराना है, इसकी मुझे डेट अब गूगल पर चेक करना पड़ेगी। अच्छा जी, लेकिन बना हुआ बहुत ज़बरदस्त है यार ये भी एक कमरा है। और ये देखें, ये कमरा नुमा है, पता नहीं ये जेल है या क्या है। ग्रिल लगी हुई है इधर, और फिर ये आप देख रहे हैं ये पूरा
बहुत बड़ा सहन है। ऐसा करते हैं हम ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर क्या है। देखें लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई वहाँ पर बैठा बैठा बात कर रहा है, कुछ लोग नीचे उतर रहे हैं। मतलब ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। बहुत पुरानी ईंटें हैं ये। हम ऊपर आ गए किले की छत पर। एक तो किला पहले बहुत ऊंचाई पर है और फिर हम मज़ीद उसकी छत पर आ गए। ऊपर आने के बाद हकीकतन लग रहा है कि हम किले के बालाई मंजिल पर आ गए हैं। अब जो व्यूज़ हैं देखने के लिए वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखें कितने ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है ऊपर से। और फिर यहाँ खड़े होकर हम नीचे देखते हैं तो वही एरिया जो एंट्रेंस का था। ऊपर से जब नीचे की जानिब देखते हैं तो कई कमरे हमें सामने बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हम बाद में नीचे जाएंगे तो फिर विज़िट करेंगे। अभी बहुत लंबी राहदारी नज़र आ रही है जिसके एंड तक मैं जाना चाहता हूँ कि वहाँ जाकर किस तरह का व्यू देखने को मिलता है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मेरी नज़र बार बार नीचे जा रही है। ये मालूम नहीं क्या बना हुआ है, कुछ मज़ार टाइप का, लेकिन अंदर दरवाज़ा भी है। चलो नीचे जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन बार बार नज़र उस तरफ जा रही है। और ये कमरे बने हुए हैं, इनका लुक बहुत ज़बरदस्त और रॉयल टाइप का लुक बना हुआ है। यकीनन ये बादशाह वगैरह की रहाइशगाह रही होगी। तो चलो अच्छा है, हमें ऊपर से देखने का व्यू मिल गया। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ से क्या व्यूज़ देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। नीचे की जगह हम फिर बाद में नीचे जाकर देखते हैं। दूर से नज़र आ रहा है कि कुछ खुला हुआ है और यकीनन इससे बाहर का व्यू हमें देखने को मिलेगा। ओहो ज़बरदस्त, ऐसा ही हुआ। और क्या ज़बरदस्त, ये देखें आप, रेगिस्तानी इलाका है, रेत भी है, क्योंकि बारिश हुई है तो यहाँ ग्रीनरी भी कुछ कुछ नज़र आ रही है। क्या ज़बरदस्त, बाहर से देख रहे हैं कितनी देव हैकल दीवारें हैं और क्या ज़बरदस्त व्यू है। हम सिंध को डिग्रेड करते हैं, हम देखते नहीं हैं। सिंध एक बहुत कदीम सकाफ़ती वर्षा है हमारा सिंध का। तो यहाँ पर अगर हम देखें और एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ है देखने की। छत पर मौजूद हूँ, काफ़ी लंबी राहदारी है छत पर भी इसकी, बहुत ज़बरदस्त। और पुरानी चीज़ों से तो वैसे ही बड़ा इश्क और लगाव है मुझे, तो बड़ी तबीयत खुश हो गई देखकर। अच्छी जगह है। अब हम किले की दूसरी जानिब आ गए हैं और यहाँ से जब हम ऊपर से व्यू देख रहे हैं तो ये वो वाला व्यू है जहाँ से हम आए थे, यानी कि ये आने का रास्ता है और एंट्रेंस की तरफ का इलाका है ये, जहाँ से हम इंटर हुए थे। एक मेले का समय है यहाँ पर, करीब करीब के लोग और दूर दराज से भी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और क्यों ना है, कितना कदीम विरसा ज़बरदस्त किला मौजूद है जो देखने के काबिल भी है। ये देखें जी, ये एक और सीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। ये वो सीढ़ियाँ नहीं हैं जिससे हम ऊपर की तरफ आए थे, ये अलग सीढ़ियाँ हैं। और हम जैसे ही उतरकर अपने उल्टे हाथ की जानिब मुड़ते हैं तो यहाँ पर हमें कई कुतुबे नुमा मकबरे टाइप के नज़र आते हैं, लेकिन इस पर लिखा हुआ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल होते होंगे किसी मकसद के लिए, और मुमकिन है कि मकबरे भी हों तो हमें इल्म ना हो। बहरहाल अब हम जिस लिए नीचे आए थे, ये देखें तोप यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन ये तोप मुझे असल तोप नहीं लग रही, ये तोप जो है आर्टिफिशियल है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं अपने मेन हदफ की जानिब। तो ये वही कमरे आ गए जो हम ऊपर से देख रहे थे। क्या ज़बरदस्त लुक है इसका, वाकई ये अब मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी बादशाह की रिहाइशगाह ही रही होगी। और लकड़ी के दरवाज़े पुराने और रंगो रोगन जिस तरह का, और दरवाज़ों की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बनावट आप देख सकते हैं, लकड़ी लोहा उसमें इस्तेमाल हुआ है बनाने में, वही पुराने ज़माने की कुंडी। क्या बात है, पुरानी चीज़ें पुरानी होती हैं। बहरहाल अब
इस दौर में इस तरह की चीज़ें और इस तरह का काम बहुत मुश्किल है। बहरहाल अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर भी राहदारी है। मेरे ख्याल में शायद कमरे इन्होंने लॉक किए हुए हैं आवाम की वजह से कि पब्लिक आती है तो वह अंदर इंटर ना हो सके शायद। बहरहाल ये एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आया, लेकिन इसका हाल बहुत खस्ता है, ख़राब है। किसी ज़माने में ये एक कमरा रहा होगा, लेकिन अब तो वही हमारे यहाँ की जो रिवायत है लिखाई करने की दीवारों पर, तो वही। बहरहाल बाहर निकलते हैं तो हमें फिर वही चीज़ नज़र आ गई, एक मकबरे टाइप का, लेकिन दरवाज़ा इसमें मौजूद है। तो हम इसके अंदर भी जाकर देखते हैं। ये बाकी दरवाज़ा है और हम अंदर जाकर देखते हैं इसकी कि क्या है। बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है अंदर, मालूम नहीं क्या है भाई ये, लेकिन बना हुआ बहुत खूबसूरत है। कुछ अंग्रेज़ों के अंदाज का भी बना हुआ है ये। अच्छा जी, अंदर अंधेरा काफ़ी है। ये मोबाइल की HDR ऑन हुआ तो कुछ नज़र आ रहा है, वरना ज़बरदस्त। ये बिल्कुल कर्व की सूरत में इसकी छत बनी हुई है। अब ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता होगा इसका तो कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हथियार वगैरह रखने के शायद काम में आता हो किसी ज़माने में। चलें बाहर चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है बहुत देखकर। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती नहीं है शहरी इलाकों में। ऐसी तारीख़ी और पुरसुकून जगह पर सनसेट का देखना अपने आप में एक सहर अंगेज़ कैफियत में मुब्तला कर। अब बहुत टाइम होता जा रहा है, हमें आगे भी बहुत लंबा सफ़र करना है और मगरिब होने वाली है यहाँ पर। टाइम हो गया है तकरीबन 7 बजने में 5 मिनट कम है और टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हमने जानना है आगे और ज़्यादा, तो हम अब निकलते हैं बाहर की तरफ। दरवाज़े देखें आप, दरवाज़े क्या शानदार दरवाज़े हैं। ये देखें दरवाज़े देखें आप, क्या दो कामत दरवाज़े और क्या कांटों वाले। ये पहले इसलिए होते थे कि लोग किला फतह करने के लिए ना हाथी लेकर आते थे, वो टक्कर मारकर दरवाजे तोड़ देता था। तो उससे बचाव के लिए ना ऐसे कांटेदार दरवाजे बनाए जाते थे ताकि हाथी जो है ना टक्कर मार के तोड़ ना सके। ये देखें जी, एक छोटी सी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। नौकोट फोर्ट जो है ये बनाया था मीर करम अली ख़ान तालपुर ने 1814 में, और ये 64 किलोमीटर दूर है मीरपुर खास से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ द थर्ड डेजर्ट, यानी कि थर्ड डेजर्ट का ये गेटवे है। तालपुर की जब हुकूमत थी उन्होंने बनाया था ये। तालपुर की जो हुकूमत है वो 1783 से लेकर 1843 तक रही और बाद में उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किसने किया? जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर। नौकोट फोर्ट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आफ्टर द रेन्स इन थर। हाँ देखा ना, यानी कि थर में बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा इधर वो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, जैसे हम लोग आए हैं बारिशों के बाद। तो बहरहाल ज़बरदस्त जगह है, देखकर मज़ा आ गया। लेकिन यह है कि हैदराबाद के किले के मुनासबत से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत अच्छी कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में रखा हुआ। लेकिन ये देखें क्या राहदारी बनाई है इन्होंने कि डायरेक्ट सीधा एंट्रेंस गेट पर नहीं पहुंच सकता बंदा। चलें जी, हम आ गए बाहर और ये हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं और अब हम दोबारा रखते सफ़र बांधे और आगे के लिए निकलते हैं।